मिनट की उड़ान, ड्रीम लाइनर धड़ाम। मौत की उड़ान, पल भर में खत्म 274 जान। आप देखिए कि यहाँ एयर इंडिया की जो टेल है, वो टेल यहाँ पर गिरकर आई है और सामने 650 फीट से गिरा ड्रीम लाइन बना डेथ लाइनर। Felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. हाहाकार में चमत्कार, मौत के मुंह से आया बाहर। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें। व्यक्ति विशेष फ्लाइट नंबर AI-171। बारह जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे फ्लाइट AI-171 भी कहा जा रहा है, टेक ऑफ के फौरन बाद मेघानी नगर में क्रैश हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 241 की मौत हो गई। केवल एक यात्री विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से बच गया। हादसे में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 24 लोगों की भी जान जाने की खबर है। अभी तक कुल मृतकों की संख्या 274 के आसपास बताई जा रही है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और AAIB और हाई लेवल कमेटी इस हादसे के कारणों की जांच में जुट चुकी है। आखिर कैसे महज 2 मिनट की उड़ान सबसे बड़े हादसे में तब्दील हो गई? आखिर कौन सी वो वजह है जिसने कई परिवारों को खत्म कर दिया? व्यक्ति विशेष में विश्लेषण फ्लाइट नंबर AI-171 का। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन की ओर उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। इस भयावह हादसे ने 274 जिंदगियों को पल भर में खत्म कर दिया। मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, एक गर्भवती महिला और कई सपनों को पंख देने के लिए लंदन के सफर पर निकले युवा और परिवार शामिल थे। हादसे में बचे इकलौते शख्स की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन चारों ओर बिखरी लाशें, जलते मलबे और परिवारों की चीखें इस दर्द को कभी ना खत्म होने वाला बना देती हैं। आज हम इस त्रासदी के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे। क्या थी वो वजह जिसने एक उड़ान को आग के गोले में तब्दील कर दिया? क्या कहते हैं चश्मदीद? व्यक्ति विशेष में आज फ्लाइट नंबर AI-171। बारह जून 2025 दोपहर 1:35। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले 2 मिनट में एक ऐसा हादसा होगा जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। क्या थी वो वजह जिसने 242 जिंदगियों को छीन लिया? आइए इस रहस्य को खोजने की आज कोशिश करते हैं। दोपहर 1:38 पर फ्लाइट AI-171 ने रनवे से उड़ान भरी। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 27 सेकंड बाद विमान ने 625 फीट की ऊंचाई पकड़ी और अचानक सिग्नल खो दिया। पायलट ने मेडे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, विमान मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। विमान आग का गोला बन गया, आसमान में काला धुआं छा गया। 241 यात्रियों और हॉस्टल में मौजूद 24 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार चमत्कारिक रूप से बच गया। तो क्या हुआ था उन आखिरी पलों में? जांचकर्ताओं ने ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है, जो हादसे के रहस्य खोल सकता है। शुरुआती जांच में कई थ्योरी सामने आई है, लेकिन उड्डयन मंत्रालय की तरफ से अभी जांच पूरी होने तक का इंतजार करने की बात कही गई। जांच टीमों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 महीनों का वक्त दिया गया है। To oversee what needs to be done, what support needs to be provided, and that was the attitude of the government of Gujarat also. The attitude was the same from government of India and the other people at the ministry also. And once we rushed to the site, we already saw this was just within hours of the happening of the incident. So once I arrived at the site, the government of Gujarat already put in the necessary rescue teams. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक प्लेन 650 फीट की ऊंचाई तक गया और उसके बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया और महज कुछ सेकंड के अंदर ही एयरपोर्ट के बाहर क्रैश होकर आग की लपटों में तब्दील हो गया। इस दौरान पायलट ने मेडे कॉल के जरिए इमरजेंसी अलर्ट भी दिया, लेकिन उसके बाद ATC का प्लेन से संपर्क टूट चुका था। The response teams from all the concerned departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to cut down the fire and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital. हादसे के पीछे एक्सपर्ट कई तरह की वजह बता रहे हैं, लेकिन सच में उन चंद सेकंड्स के भीतर प्लेन में क्या हुआ था, इसका खुलासा तो जांच रिपोर्ट के साथ ही हो पाएगा। विंग का सेक्शन दिखा है हमें डेब्री में, उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि फ्लैप्स अप हो गए हैं। तो this theory which you are saying in the international media is because of the commonality of word, वो फ्लैप्स अप और गियर अप, ये दोनों चीज़ें देखिए मिलती जुलती हैं। तो एक थ्योरी ये भी कह रही है कि पायलट ने गलती से फ्लैप्स अप कर दिए गियर अप करने के बजाय, which I think is very difficult to say because जैसे मैंने आपको बताया combined experience बहुत ज़्यादा था, दोनों ट्रेन थे, पहली फ्लाइट नहीं थी ये उनकी, कई बार इससे पहले वो फ्लाइंग कर चुके थे। तो देयर कैन बी एन इशू कि वो स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा हो गए कॉकपिट में कि उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम अदर फेलियर। कोई टेक्निकल इशू हो सकता है हाइड्रोलिक्स में, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में, कि वो फ्लैप्स अपने आप ऊपर चले गए। देखिए ये सारा कुछ कंप्यूटराइज होता है, एक जहाज़ में 500 से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, इसके बाद 1000 से ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, 4000 से ज़्यादा माइक्रो सेंसर्स होते हैं एयरक्राफ्ट में। ये सारी चीज़ें पायलट को मैनेज करनी होती हैं, उस अपनी स्क्रीन के ऊपर उसको इन्फॉर्मेशन आती है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो फ्लैप्स अपने आप भी ऊपर गए हों बिकॉज ऑफ सम फेलियर, और द अदर साइड ऑफ द थ्योरी इज़ दैट पायलट इनएडवर्टेंटली उसने फ्लैप्स ऊपर कर दिए गियर ऊपर करने के बजाय।
हादसे के पीछे की वजहों को AAIB और हाई लेवल कमेटी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। अब इंतजार है कि आखिर इस हाहाकार के पीछे की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस भयानक हादसे में कई परिवार खत्म हो गए। कई परिवार अपनों को खोने के दर्द से जूझ रहे हैं। हर किसी की जुबान पर सवाल अभी भी वही कि आखिर हुआ क्या था। अब जांच कमेटी अपने काम में जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट इसे क्या कुछ कहते हैं, न्यूज़ 18 की पड़ताल में इस रिपोर्ट में आप देखिए। Mayday! 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 No power! No thrust! Going down! ये 5 सेकंड का आखिरी मैसेज फ्लाइट AI-171 के कैप्टन सुमित सबरवाल ने ATC को भेजा था। No power! No thrust! Going down! इसके कुछ ही पलों के बाद एक जोरदार धमाके ने हर किसी को दहला कर रख दिया। एयरपोर्ट से महज कुछ दूर एक बिल्डिंग पर प्लेन जा गिरा और चारों तरफ भीषण आग। प्लेन और इमारत का मलबा और मलबे में दबी जली अधजली लाशें। इस वक्त मैं मौके पर हूँ। ये मेघानी नगर का इलाका है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आप देखें कि यहाँ एयर इंडिया की जो टेल है, टेल, वो टेल यहाँ पर गिर कर आई है और सामने वहाँ पर आखिर प्लेन क्रैश के उन चंद लम्हों में हुआ क्या था? न्यूज़ 18 ने फ्लाइट सिमुलेटर पर एक अनुभवी पायलट से जानने की कोशिश भी की। मैं आपको दिखा सकता हूं कि लगभग किस तरीके की कंडीशन में वो पायलट्स गुजरे होंगे जी। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे सारे ये इंजन पैरामीटर्स हैं जी, ये सारे के सारे ग्रीन में है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास यहाँ पर वार्निंग भी आ जाती है। तो और एक हमारी डिसीजन स्पीड होती है। मगर अगर फॉर एग्जांपल अभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मैं इमीडिएटली टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकता हूँ और सेफली इसको रोक सकता हूँ। पर एक जैसे ही हमारी डिसीजन स्पीड को हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद भले ही एक इंजन में फेल हो जाए तो हमें अपना टेक ऑफ कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल अब हम अपने डिसीजन स्पीड पे पहुँच गए, अब हमने इसको यहाँ टेक ऑफ कर दिया, टेक ऑफ हो रहा है जी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इस वक्त दोनों के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, जैसा कि अभी मैं सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ, दोनों इंजन फेल, आप देख सकते हैं सारी वार्निंग्स आ रही हैं। अब हम एयरक्राफ्ट को पिचअप कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बल्कि हमारी एयरस्पीड ड्रॉप हो रही है। अब आप देखेंगे कि हमारा एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड लूज करना शुरू कर दिया। आप बाहर देख सकते हैं कि ये हम डाउन जा रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट डिसेंड होता है, साथ में ये वार्निंग भी आ रही है, मेडे बोलेगा। और इस वक्त पायलट ने अनाउंस किया मेडे मेडे मेडे, और इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए और ये एयरक्राफ्ट जाके बिल्डिंग में क्रैश हो गया। प्लेन को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई। हालांकि जांच अभी जारी है और कोई पुख्ता वजह रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये भी जानते हैं। उसमें जो चीज़ें जहाँ डिफाइंड होती हैं वो बोइंग ने उस तरीके से बना रखी है। तो जो लैंडिंग गियर होता है वो इंस्ट्रूमेंट पैनल पे होता है, और जो लैंडिंग गियर का लीवर होता है वो इंस्ट्रूमेंट पैनल पे होता है, और जो फ्लैप्स होता है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। एक इधर है लीवर और दूसरा उसके नीचे है। जी बिल्कुल सही कहा। तो वो जो लैंडिंग गियर लीवर होता है वो को पायलट साइड के करीब होता है। मतलब पायलट ने इंस्ट्रक्शन दिया, को पायलट को उसको फॉलो करना। जी, इसलिए मैम वो मैंने आपको बताया चेकलिस्ट बहुत जरूरी होती है, वो चैलेंज एंड रिस्पांस पे चलती है। तो को पायलट पहले बोलता है पॉजिटिव रेट, तो कैप्टन कहता है गियर अप, तो को पायलट के पास होता है तभी वो गियर अप कर देता है।
हादसे की खबर मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 जून की देर शाम ही अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर पूरे हालात का जायजा लिया और इसके बाद अमित शाह मेघानी नगर में क्रैश साइट पर पहुंचे, जहां विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया था। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया। 13 जून की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। पीएम ने सबसे पहले मेघानी नगर में क्रैश साइट का दौरा किया और अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल मेडिकल छात्रों और हादसे में बचने वाले इकलौते पैसेंजर रमेश विश्वास कुमार से मुलाकात की। पीएम ने डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके बाद पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। हादसे के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया और कहा, ये त्रासदी शब्दों से परे दुखद है। सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है। इस भयानक हादसे में कई परिवार खत्म हो गए। कई परिवार अपनों को खोने के दर्द से जूझ रहे हैं। हर किसी की जुबान पर सवाल अभी भी वही कि आखिर क्या हुआ था। अब जांच कमेटी अपने काम में जुटी है और उम्मीद है जल्द ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भयानक तस्वीरें हर किसी ने देखी, सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन इस पूरे दर्दनाक हादसे के बीच एक चमत्कार भी हुआ। प्लेन पर मौजूद 242 लोगों में से एक शख्स ऐसा भी था जो मौत को छूकर लौट आया। मामूली चोटों के साथ इतने बड़े क्रैश से रमेश विश्वास कुमार जिंदा कैसे बच निकले, ये सवाल हर किसी के मन में है। देखिए रिपोर्ट। क्या प्लेन क्रैश में कोई जिंदा बच सकता है? प्लेन में ऐसी कौन सी सीट है जो सबसे सुरक्षित होती है और कौन सी सबसे ज्यादा जोखिम वाली होती है? अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के सबसे भयानक प्लेन क्रैश के बाद ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। एयर इंडिया का जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन में विदेशी नागरिकों समेत कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई, मगर रमेश कुमार विश्वास इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें मौत छूकर निकल गई। वो विमान के मलबे से खुद बाहर निकलकर चलते हुए नजर आए। वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। रमेश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट A171 अहमदाबाद से उड़ान भरकर लंदन के गैटविक जाने के लिए रनवे पर उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी और इसी वक्त प्लेन के अंदर 230 पैसेंजर अपनी सीट्स पर 10 घंटे लंबे इस सफर के लिए बैठ चुके थे। इसी प्लेन में सवार थे ब्रिटिश सिटीजन रमेश विश्वास कुमार। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो
मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें। रमेश अपने भाई के साथ अहमदाबाद से लंदन का सफर कर रहे थे। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास कुमार भी बाकी यात्रियों की ही तरह अपनी सीट पर कंफर्टेबल हो चुके थे और फिर प्लेन ने रनवे पर टेक ऑफ शुरू किया। 1 मिनट के भीतर प्लेन ने करीब 3500 मीटर लंबे रनवे को पार किया और रमेश कुमार अपनी सीट पर बैठे बाहर का नजारा देख रहे थे कि अचानक एक जोरदार आवाज और फिर महज 30 सेकंड के अंदर प्लेन जोरदार धमाके के साथ एक इमारत पर जा गिरता है। प्लेन क्रैश के बाद धमाका इतना जोरदार होता है कि हर चश्मदीद से हर उठता है। हर तरफ आग, धुआं और लाशें ही लाशें। लेकिन इस खौफनाक हादसे के बीच एक चमत्कार भी होता है। 242 लोगों में से एक शख्स हल्की फुल्की खरोंच के साथ जिंदा बच जाता है और ये शख्स हैं रमेश विश्वास कुमार। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश क्रैश के वक्त बेसुध हो गए थे। जब उनकी आंख खुली तो वो प्लेन के मलबे और लाशों के बीच खुद को पाते हैं। इसी बीच मौके पर पहुंचे लोगों में से एक शख्स उनको सहारा देकर एम्बुलेंस में बिठाता है और बाहर लेकर आता है। हालांकि दुखद बात यह कि बाकी यात्रियों के साथ रमेश के भाई भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। रमेश का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता गया और हर कोई इसे चमत्कार मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहते हैं जाकोरा के साइयां मार सके न कोई। गुजरात के भरूच की भूमि चौहान ट्रैफिक जाम की वजह से 10 मिनट देरी से एयरपोर्ट पहुंची। इतनी देर में फ्लाइट रवाना हो चुकी थी जिसमें भूमि एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गए। बारह जून की दोपहर अहमदाबाद में हुए विनाशकारी प्लेन हादसे ने पूरी दुनिया को स्तब्ध करके रख दिया। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की हादसे में ही चिता बन गई। उड़ान भरने के महज 2 मिनट के अंदर प्लेन धमाके के साथ फटा और सैकड़ों लोग मौत की नींद सो गए। देखते ही देखते प्लेन मलबे में तब्दील हो गया। एक झटके में कईयों ने अपनों को खो दिया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिस तरह विश्वास कुमार रमेश प्लेन हादसे में मौत के मुंह से बाहर निकले क्योंकि उनकी किस्मत में जिंदगी लिखी थी, वहीं गुजरात के भरूच की एक महिला भी हादसे में बाल बाल बची हैं। हालांकि वो इस प्लेन में सवार नहीं थी, लेकिन उन्हें इसी एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाना था। किस्मत ने भूमि का साथ दिया और उनके साथ होने वाली अनहोनी टल गई। वो अहमदाबाद एयरपोर्ट जा रही थी फ्लाइट पकड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो 10 मिनट देरी से एयरपोर्ट पहुंची। उस वक्त उन्हें काफी निराशा हुई थी क्योंकि वो एयरपोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन थोड़ी देर होने की वजह से फ्लाइट पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, भूमि का कलेजा कांप उठा। हम जस्ट 2 साल पहले ही वहाँ पे मिले हुए हैं और यहाँ पे आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था इंडिया में, तो वैकेशन हम यहाँ पे आए थे। कौन रहता है आपका वहाँ पे? मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए थे। अभी सिर्फ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। और आप कैसे मतलब पहुँचे नहीं, बोर्डिंग नहीं हुआ, क्या हुआ? हाँ, मतलब वहाँ पे हमको पहुँचते थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया बिकॉज ऑफ अहमदाबाद ट्रैफिक और ये सब की वजह से। तो वहाँ पे चेक इन का गेट सब बंद हो चुका था और उन्होंने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया कि आप 10 मिनट पहले आते तो हम आपको जाने देते। अभी बोर्डिंग पैसेंजर का लिस्ट प्रिंट आउट हो चुका है और वो सब निकल चुका है, तो इसके लिए हम आपको जाने नहीं दे सकते।
भूमि लंदन में अपने पति के पास जा रही थी। उन्हें क्या किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि विमान दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। भूमि सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें फ्लाइट में बोर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई। भूमि ने बताया कि हादसे की खबर सुनकर उनके पैर कांपने लगे। काफी देर तक वो सदमे में रही। थोड़ी देर बाद भूमि अपने घर लौटी। ट्रैफिक में फंसने की वजह से उनकी जान बच गई। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।